तो आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म देवा की एक दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री, जिसमें हर मोड़ पर रहस्य गहराता जाता है। कहानी की शुरुआत होती है देव नामी पुलिस अफसर से, जो एक सुरंग से गुजर रहा होता है और अपने सीनियर फरहान को कॉल करके कहता है कि उसने रोहान के कत्ल का सुराग ढूंढ लिया है। मगर अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। शहर में ये अफवाह फैल जाती है कि देवा मर चुका है, लेकिन हकीकत में वो जिंदा होता है और अस्पताल में भर्ती होता है। जब उसकी बहन और उसके शौहर फरहान मिलने आते हैं, तब पता चलता है कि देव को याददाश्त खो चुकी है। उसे कुछ याद नहीं कि वो कौन है, रोहान कौन था या मर्डर मिस्ट्री क्या थी। कहानी यहीं से 3 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है। देवा एक जज्बाती और जुर्रतमंद पुलिस अफसर है जो अपनी बहन की शादी में दिल खोल के खर्च करता है। शादी उसके सीनियर फरहान से होती है। शादी में उसका साथी सत्या आता है, जिसकी बेटी दिया से देव का दिल लग जाता है। इसी दौरान शहर में नाकाबंदी चल रही होती है, जहां रोहान एक एमएलए आपटे की गाड़ी रोकता है, मगर आपटे घमंड में उसकी बेइज्जती करता है। ये देखकर देवा खुद उसके घर पहुंचता है, गाड़ी की तलाशी लेता है और बर्थडे पार्टी बिगाड़ देता है। आपटे नाराज होकर फरहान से शिकायत करता है और कहता है कि देवा को तबादला कर दो। फरहान समझाता है कि बड़े लोगों से पंगा मत लो, मगर देवा अपनी ही राह चलता है। इसी बीच एक खतरनाक मुजरिम प्रभात जाधव की खबर मिलती है। पूरी टीम उसे पकड़ने जाती है, मगर वहाँ जबरदस्त धमाका होता है जिसमें सत्या जख्मी हो जाता है। दिया का दिल टूट जाता है और शक पैदा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। देवा अपने दोस्त रोहान से ये सब बयान करता है, जो खुद एक सच्चा पुलिस अफसर है। उसका बाप सिल्वा चाहता था कि वो इंजीनियर बने, मगर वो देवा को देखकर वतन की खिदमत के लिए पुलिस में आया। बाप को देवा पसंद नहीं था, मगर रोहान उसे अपना सच्चा दोस्त समझता था। आखिरकार देव को दोबारा प्रभात जाधव की खबर मिलती है और पूरी टीम एक आखिरी मिशन पर निकलती है। रोहन एक कातिल को मारने वाला था, लेकिन देवा वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और प्रभात जाधव को गोली मार देता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन देवा सारा क्रेडिट रोहन को दे देता है ताकि उसका दोस्त अपने वालिद की नजरों में काबिल बने। इस कामयाबी पर एक बड़ी पार्टी रखी जाती है, जहाँ रोहन अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड को निकाह का प्रपोजल देता है। अगले दिन महाराष्ट्र डे के मौके पर जहाँ बहादुर अफसरों को इनाम मिलता है, वहीं रोहन को एक शार्प शूटर गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। फरहान देवा को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें पिछले 2 महीनों की तहकीकात महफूज होती हैं। लेकिन अब देवा को याददाश्त का मसला हो चुका है, इसीलिए उसे डेविड कहा जाता है, ताकि देवा और डेविड में फर्क वाज़ेह हो। डेविड पुरानी फुटेज देखता है और समझता है कि रोहन एक तकरीर करने वाला था, जिसमें वो कहने वाला था कि बुरे लोग भी इंसान होते हैं और मुझे जो क्रेडिट मिला वो किसी और को मिलना चाहिए था। लेकिन उसी वक्त उसे गोली मार दी जाती है। देवा उस कातिल को पकड़ने की कसम खा लेता है। एक पारसी आंटी से पता चलता है कि एक हरे रंग की एसयूवी बिल्डिंग के नीचे पूरी रात खड़ी थी। ये वही जगह थी जहाँ से स्नाइपर ने गोली मारी थी। देवा वो गाड़ी ट्रेस करता है जो आपटे के करीब मिलती है। जब देवा आपटे की गाड़ी जब्त करने जाता है, तो आपटे नाराज होकर फरहान को खबर करता है। फरहान देवा को समझाता है कि अब 2 महीने हो चुके हैं, अगर तुम नहीं संभाल सकते तो केस किसी और को दे दूं। उसी रात जब देवा को असल कातिल का पता चल जाता है और वो फरहान को बताने जा रहा होता है, तो टनल में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कहानी दोबारा डेविड से शुरू होती है, वो देवा जो याददाश्त खो चुका है। जब वो अपने घर जा रहा होता है, तो प्रकाश के गुंडे उसे रास्ते में रोक लेते हैं और यहीं से अगला फैसला शुरू होता है। डेविड को अपनी बीवी की तस्वीर के साथ उसकी जिंदगी की झलकियां मिलती हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि किसी ने रोहान को गोली मारी थी और उसी पर शक है। हालांकि उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी फाइटिंग स्किल्स और मसल मेमोरी अब भी बाकी थी। उसने बदमाशों की अच्छी खासी धुलाई की और सीधा अपने घर पहुंचा, जहां दिया से मुलाकात हुई। दिया ने बताया कि असल में वो देवा है, एक ऐसा पुलिस अफसर जो उससे मोहब्बत करता था और शादी करने वाला था। दिया अब भी उसके साथ थी। अगले दिन वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, जो कहती है कि रूटीन जिंदगी जीने से यादें वापस आ सकती हैं। देवा अपनी वर्दी पहनकर लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है और उसी कत्ल की तहकीकात दोबारा शुरू करता है, जिसे वो पहले भी हल कर चुका था। सबसे पहले वो उस औरत से मिलता है जिसने ग्रीन कार देखी थी, लेकिन मालूम होता है कार दरअसल नीली थी। फिर रोहान की मंगेतर दीप्ति से मिलता है, जो बताती है कि रोहान को जो इनाम मिल रहा था वो असल में देवा का काम था और ये बात एक वीडियो में रिकॉर्ड थी। दीप्ति वो वीडियो नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इससे रोहान की आखिरी शोहरत खतरे में पड़ सकती थी। फिर देवा एक पुराने शार्प शूटर फ्रेडी से मिलता है, जो बताता है कि जिस इमारत से गोली चलाई गई वो मुनासिब नहीं थी, असल निशाना किसी और बिल्डिंग से लगाया गया था। वहाँ की जाँच में एक पर्दा मिलता है जिसमें गोली का सुराख होता है। साफ साबित होता है कि गोली वहीं से चली थी। लेकिन सवाल ये था कि देवा ने कैमरे में मुजरिम को दूसरी बिल्डिंग से भागते कैसे देखा, जबकि कैमरा इतना दूर फोकस ही नहीं कर सकता था। आखिर में तमाम सबूतों को जमा करके देवा एक फाइल बनाता है और अपने अफसर फरहान को दिखाता है और आखिरी पन्ने पर कहता है, ये मुजरिम कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। अब कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जिस दिन रोहान, प्रताप जाधव और गैंग के साथ मुठभेड़ हुई, उसी दिन सारा राज सामने आया। असल में हर बार जब पुलिस रेड करती थी, तो पहले से ही खबर पहुंच जाती थी और ये लीक किसी और का नहीं बल्कि खुद देवा का काम था। क्यों? क्योंकि बचपन में जब देवा का घर भूख से बेहाल था, दिवाली के दिन किसी ने मिठाई छोड़ी थी। देवा ने सारी मिठाई खा ली। जब उसका बाप घर आया,
भूखा था और जब उसे कुछ न मिला उसने देवा की टांग तोड़ दी। गुस्से में देवा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। उसी वक्त पुलिस आई, लेकिन तभी प्रभात जाधव ने उसे बचाया, इलाज कराया, पढ़ाई कराई और तभी से देवा उसके लिए काम करने लगा। जब रोहान को ये सब मालूम हुआ कि देवा ही हर बार खबर देता है तो उसने तय किया कि वो देवा को बेनकाब करेगा, लेकिन देवा ने पहले ही उसका खात्मा तय कर दिया था। देवा ने अपने घर में एक खास गन असेंबल की, एक टाइमर ऑपरेटेड ऑटोमेटिक स्नाइपर गन, और उसे एक खाली अपार्टमेंट में सेट कर दिया। फिर जैसे ही रोहान स्टेज पर पहुंचा, देवा ने मोबाइल से गन एक्टिवेट की और उसे शूट कर दिया। मगर बाद में जब देवा को दीप्ति से वो वीडियो मिला जिसमें रोहान कह रहा था कि इनाम देवा को मिलना चाहिए, मैं तो सिर्फ उसका दोस्त हूँ, तो देवा को एहसास हुआ कि रोहान तो उसके लिए कुछ बुरा कहना ही नहीं चाहता था, वो तो उसकी तारीफ करना चाहता था। यही झटका देवा को इतना गहरा लगा कि उसी रात उसने फरहान को कॉल करके कहा असल कातिल मैं हूँ, और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली गई। फरहान को सब कुछ पता था, मगर सबूत के लिए उसे देवा के ही नए रूप डेविड की जरूरत थी। डेविड ने सारी तहकीकात मुकम्मल की और साबित कर दिया कि कातिल और कोई नहीं बल्कि देवा ही है। आखिर में चूंकि जुर्म एक ही शख्स ने किया था तो अदालत ने डेविड को ही सजा दी और वो जेल चला गया। लेकिन खत्म होते हुए कहानी दिखाती है कि डेविड को अपनी तमाम यादें वापस आ चुकी थीं और अब वो फिर से देवा बन चुका था और एक बार फिर उसका कहर लौट आया था।